हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमें जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है वोडाफोन आइडिया, और हम इसको टेक्निकली बेसिस पे समझेंगे कि क्यों ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट है और ये कितना रिटर्न की देने की कैपेसिटी रखता है। तो आइए सबसे पहले तो इसको हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम पे ये हमने खोला है इसका क्वार्टरली चार्ट। तो क्वार्टरली चार्ट में से आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर जो था अप्रैल टू हमारा जून तक, उसके अंदर हमारी एक डोजी कैंडल बना था ना। डोजी कैंडल होता है एक रिवर्सल का साइन कि जो अब तक ट्रेंड चल रहा था उसका अपोजिट यहाँ से हो सकता है, और वही हुआ है इस क्वार्टर में। करंट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में स्टॉक ऑलरेडी 15% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और अभी भी 3-4 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। थोड़ा और ऊपर भी क्लोज हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है, और मॉर्निंग स्टार के साथ साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो भी इस करंट क्वार्टर की वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ज़्यादा है, और पिछले 3 क्वार्टर से ओवरऑल उससे ज़्यादा भी क्लोज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग स्टार बन रहा है ये ऑथेंटिक है, ये एक फेक नहीं है। और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ इसका एक बार के लिए बॉटम आउट हो चुका है, और बहुत ही रेयर चांस है कि इसके नीचे वापस स्टॉक जाए। आइए अब मंथली बेसिस पे देखते हैं। मंथली बेसिस पे जैसा आप देख सकते हो ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये हमारा हो गया राइट शोल्डर। और साथ ही साथ ये एक डिसेंडिंग चैनल में भी चल रहा है ना जी। नाउ अब आप देखिए जो इस मंथ का कैंडल है, जो कि इस मंथ में ये 32% बढ़ चुका है, और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए। इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पिछले कितने कैंडल से ज़्यादा है। जुलाई 2024 के बाद इस स्टॉक के अंदर मंथली बेसिस पे इतनी वॉल्यूम आई है। और अगर आप प्राइस वाइज भी देखें तो ये पिछले 4 मंथ्स के को तो पूरा उसके ऊपर क्लोज हो ही रहा है, और 5 मंथ के भी ऊपर क्लोज हो रहा है, बिकॉज अभी कंफर्म क्लोजिंग नहीं मिलेगा, वो 30 सितंबर को ही पता चलेगा कि कहाँ क्लोज हो रहा है। तो आप मान के चलिए 4-5 मंथ्स के कैंडल के हाई, मतलब 4-5 मंथ्स के पीरियड के ऊपर क्लोज हो रहा है, जो कि इटसेल्फ बोल रहा है कि ये एक बॉक्स या कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल रहा है। नाउ अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें, और वीकली बेसिस पे आप जैसा देख सकते हो इसके अंदर एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, या फिर ये कह लो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। बट ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें इससे कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक के फ्यूचर मूवमेंट की ऑथेंटिटी है या नहीं, कहीं वो बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो इसलिए हम मल्टीपल रीजंस देखेंगे सारे, कि जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये स्टॉक पूरा कंफर्मेशन दे रहा है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। जैसा आप देख सकते हैं ये एक हमारा बन गया डिसेंडिंग ट्राइंगल या फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक ऑलरेडी अपसाइड मूव कर चुका है। नाउ आप देखें अगर आप डेली चार्ट पे, सो डेली चार्ट पे यू विल सी इसके अंदर एक और हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। देखिए एकदम चीज़ें आपके सामने हैं, और इस कंपनी के लिए आए दिन कोई नेगेटिव खबर आती है, आए दिन हर कोई नेगेटिव बोलता है, फिर भी स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर हो चुका है। जो 14 अगस्त को लो बना था वो शायद ही अब आएगा वापस, और उस टाइम से स्टॉक 45% बढ़ चुका है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई चीज़ 45% बढ़ रही है और इतने कम टाइम में बढ़ रही है। इसको हुआ है लगभग अभी तक बस 25 सेशन, और टोटल डेज है 36 डेज। 36 डेज में 42%, 45% बढ़ चुका है, और अभी वीकली क्लोज हुआ नहीं है।
तो मतलब यहाँ पे कुछ है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ इंडिकेट करती है। अच्छा, अगर हम अगर ये देखें सबसे पहले तो वीकली बेसिस पे आप देखो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक आरएसआई का डाइवर्जेंस हो रहा है। आप देखें 18 नवंबर 2024 का जो वीकली कैंडल था उसका लो था 6.61 रुपीज़ का, और फिर जो 11 अगस्त 2025 का वीकली कैंडल है उसका लो था 6.12 रुपीज़ का। उससे नीचे गया प्राइस इस कैंडल से। नाउ लेकिन हुआ क्या, आरएसआई तो उस लेवल के नीचे गया ही नहीं, आरएसआई तो ऊपर गया उल्टा, और वो ऊपर ही जाता जा रहा है, और वो एक आरएसआई का डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हमने स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट भी देखा। और आप वीकली बेसिस पे देखो तो वीकली बेसिस में दिसंबर एंड के बाद ही यानी जनवरी के मंथ में ही इसमें मैकडी का भी क्रॉसओवर हो चुका है, तो वो ऑलरेडी अपसाइड चल रहा है। और अगर आप इसको 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे भी अभी रिसेंटली जुलाई के मंथ में इसके अंदर मैकडी MACD का क्रॉसओवर हो गया है, और RSI का ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकआउट मूव आ चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से स्टॉक अब एक बार जब इसकी क्लोजिंग मिल जाए मंथली बेसिस पे तो आगे इन फ्यूचर ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नाउ हम बात करते हैं इसमें थोड़ा टारगेट्स की। टारगेट्स की बात करें तो वो हमारे निकलते हैं, पहला इज़ 11.5 रुपीज़ का, सेकेंड इज़ 18.5, एंड देन 65, एंड देन 120। नाउ आप लोग पूछेंगे यार, माना चलो 11.5 18.5 तक भी जा सकता है, 22 भी मान लेते हैं, लेकिन 65 120 कैसे भला, वो कैसे जा सकता है? वो तो बड़ा मुश्किल है, कंपनी पे इतना कर्जा है, ऑलरेडी इसका नेटवर्क ख़राब है। हम लोग कई कई रीज़न सुनते हैं, कई कई खुद भी फेस करते हैं, सब लोग फेस करते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी 3 ही ऑपरेटर हैं कंट्री में, सो उनमें से एक है। नाउ मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों और कैसे होगा। सबसे पहले तो अब आप जैसे जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि स्टॉक नीचे ऑलरेडी जा चुका है और ये वापस अपसाइड आ रहा है, और 45% बढ़ चुका है थोड़े टाइम में, विद इन लाइक 30-35 डेज। ओके, नाउ आई एम सेइंग कि एक बार मंथली बेसिस पे इसका ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, जैसे ये 30 सितंबर को 8.58 के अराउंड ऊपर क्लोज होता है, और वहाँ से आप एक्सपेक्ट करिए कि ये 20 रुपीज़ आ जाता है, जैसे, या 20 भी नहीं, हम कहते हैं 17-18 रुपीज़ ही आ जाता है। तो अगर 18 रुपीज़ पे भी आ गया तो आप देखो यहाँ पे फिर एक कप एंड हैंडल बन जाएगा ये क्लियर। तो जैसे मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ, ये आ गया हमारा कप और ये आ गया हमारा हैंडल। अगर मैं इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं करूँ, हेड एंड शोल्डर को, डिसेंडिंग ट्राइंगल को, इनको मैं हटा देता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये इसमें इसके हिसाब से बन गया कि भाई ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो चार्ट हर चीज़ कह रहा है, अब चार्ट को हमको बिलीव करना है, हमें चार्ट की बात को। अब आप ये भी नोटिस करिए, जो 18 रुपीज़ का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, क्योंकि ये लेवल को बहुत बार टेस्ट भी कर चुका है। तो हम लोग मान सकते हैं कि, और इसमें जब इतनी वॉल्यूम आ रही है, इतना प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि ये 8 अभी 8:30 से और ये 18 पहुँच जाएगा। व्हेन ये 18 पहुँचेगा तो इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ जाएगा। जब इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो ये आप देखिए, ये एक हायर राउंडिंग बॉटम बना रहा है, हायर टाइम और बड़ा इससे, जो इसकी 110 रुपये की नेकलाइन जहाँ से है इसकी, तो वो ऑटोमेटिकली कह रही है उसके हिसाब से, तो ये ऑलरेडी मतलब पूरी कोशिश कर रहा है, उसी पाथवे पे चल रहा है। बट हम लोग उसको अभी अज्यूम नहीं करते हैं, सिंपली हम तो एंट्री इसके इस बड़े वाले राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे एंट्री तब लेंगे जब ये स्टॉक 18-20 के ऊपर लेगा। लेकिन हमें अभी लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे पैटर्न्स, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न्स, छोटे टाइम के कंसोलिडेशन मूव वाले जो पैटर्न है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये एटलीस्ट इतना मूव तो कर ही लेगा 18 रुपीज़ तक। और जब 18 रुपीज़ तक आएगा उसके बाद फिर इसमें टर्नओवर की बातें थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगेंगी, और उसके बाद मे बी जब ये 65-70 का राउंड आएगा, जब इसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग भी आएगी, और फिर वहाँ एक बार डंप कर दिया जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, आप मान के चलिए यहाँ पे 4-5 ईयर्स एटलीस्ट लगेंगे।
बट ये है कि आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका यहाँ पैसा लूज़ हुआ तो आपके 8.5 रुपये जाएंगे बस। लेकिन अगर ये स्टॉक चल गया, तो ये 110 तक 120 तक तो इसका ऑल टाइम हाई ही है। और राउंडिंग बॉटम का एक रूल है, जब ये इतना बड़ा मूव करके इतना ऊपर तक जाएगा 120 तक, अगर ये इन फ्यूचर चला गया, तो क्या इसमें आगे और जाने का पोटेंशियल नहीं है? बिकॉज इस राउंडिंग बॉटम का तो ब्रेकआउट जब आएगा ना, जब ये 120 जाएगा, और जब 120 पे क्रॉस कर जाएगा तो ये इसका टारगेट पता है क्या निकलेगा? इसका डेप्थ निकालना पड़ेगा हमको इस राउंडिंग बॉटम का, जो कि है इसका हाई 120 है और लोवेस्ट है इसका अराउंड 2.5 रुपीज़ का। सो लगभग 117.5 रुपये का इसका आप यहाँ से जोड़ लीजिए, तो वो लगभग हो जाएगा आपका 240 रुपये के आसपास, 240 का। नाउ आई एम सेइंग कि उसमें टाइम जाएगा, वो हो सकता है बहुत लोगों को एक्सेप्शनल भी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, वो बिलीवेबल नहीं होगा। बट अगर आप बिलीव ही नहीं रखेंगे तो कभी कोई चीज़ आप पकड़ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे मार्केट में, बिकॉज मार्केट में बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। यहाँ पे आप फंडामेंटल के बेसिस पे तो कभी एंट्री ले ही नहीं सकते, टेक्निकल के बेसिस पे आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। आज स्टॉक की हर बुराई कर रहे हैं हर कोई, लेकिन ये फिर भी स्टॉक 45% ऊपर है, तो कोई कारण है। और हो सकता है आने वाले टाइम में हम ये भी देख लें कि बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं, जो पहले इस स्टॉक के लिए बोल रहे थे कि 3 रुपये 4 रुपये जैसे इतना आएगा नीचे, फिर वही बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। लोगों को एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है न्यूज़ के बेसिस पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आपको बताया जा रहा है वही होगा। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बारे में इन्फॉर्म करा जा रहा होता है आपको कि हम ऐसा हमने कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, समझ सकें और बेनिफिट ले सकें इसका। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए और टाइमली अपडेट चाहिए, आपको पता चल जाए कि जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।